आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यूज। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पटना के पश्चिमी पटेल नगर में पंच मंदिर के पास कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन की बिल्डिंग की तस्वीर है। यहाँ बच्चों को भी देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं पैरामेडिकल कोर्स में नामांकन के लिए आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ जो पूरी पढ़ाई के साथ बच्चों को रहने खाने और प्लेसमेंट की 100% गारंटी दी जाती है और स्टूडेंट क्रेडिट के माध्यम से रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ मिलती है। और आज यहाँ आपकी तस्वीर दिखा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज़। आपके साथ मैं हूँ राकेश। अभी मैं हूँ पटना के पश्चिमी पटेल नगर के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में। और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में पैरामेडिकल कोर्स का नामांकन अभी चल रहा है। और आज यहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर का ओपनिंग भी हो रहा है। आज यहाँ कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन एसके मंडल ने एक प्रेस वार्ता रखा है। आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि इस प्रेस वार्ता में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन एसके मंडल क्या बोल रहे हैं। आइए चलते हैं अंदर। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में ऑक्यूपेशनल थेरेपी ओपनिंग कर रहे हैं एसके मंडल जी। आपको ये भी दिखा रहे हैं, उनको पुष्प गुच्छ भी प्रदान किया जा रहा है। जब इसकी स्थापना की गई थी तो एक कल्पना की गई थी जब 2019 में वैश्विक कोरोना महामारी से जब पूरा दुनिया त्राहिमाम था, उस समय आप ही सभी देखते थे, जो 2-3 लोग ही सड़क पर थे, एक मीडिया के भाई बंधु थे, पुलिसकर्मी थे, कुछ स्वास्थ्य कर्मी थे। तो स्वास्थ्य कर्मी का इतना इम्पोर्टेंस था जो 2019 और 20 में पूरी दुनिया को पता चला। राज्य में किसी भी राज्य की स्थापना में, किसी भी राज्य के विकास में सबसे पहले अगर राज्य के विकास में कोई भूमिका निभाता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग है। शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज है जिसके बिना किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता है। और स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है जिसके बिना किसी भी राज्य में विकास करने वाले लोग विकास नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा दोनों का आपसी सामंजस्य है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब वैश्विक कोरोना महामारी आई थी, उस समय WHO ने भी आगाह किया था कि पूरे दुनिया में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है उसको कई गुना बढ़ाने की जरूरत है। इसी क्रम में हम लोगों ने तय किया था कि क्यों नहीं इसे ऐसे प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जिस प्रशिक्षण संस्थान से लोगों को पढ़ाई करने के बाद तुरंत उनको नौकरी भी मिले, जिससे हमारी सरकार में जो बेरोजगारी की समस्या शुरू होती है, ये बेरोजगारी की समस्या भी खत्म होगी। क्योंकि ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसमें हम लोग प्रशिक्षण कराने जा रहे हैं या करा रहे हैं अभी तक में, वो सारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा राज्य में 7 जगहों पर ऐसे संस्थानों के द्वारा प्रशिक्षण कराई जा रही है, जिन सभी संस्थानों में सिर्फ व्यावसायिक पाठ्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जा रहा है। और कुछ संस्थानों में जैसे हमारे उस हेल्थ वर्कर है, जितने भी स्वास्थ्य में कंपाउंडर है, नर्स है, जो भी कोर्सेज होते हैं, इसके जो प्रशिक्षण कराए जा रहे हैं, ये 7 संस्थान में कराए जा रहे हैं। और इसी 7 संस्थान में एक संस्थान ये कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जहां जिसके परिसर में अभी हम लोग बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये वही कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है। ये कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में जो पढ़ाई कराई जा रही है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट और सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर, ये 7 कोर्सों में यहाँ पर प्रशिक्षण कराई जा रही है। और ये सभी 7 कोर्स व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स है। इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत छात्र छात्राओं को नौकरी मिलना निश्चित रूप से तय है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जो हमारे 3 कोर्सेज है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये 3 कोर्स में हमारे राज्य सरकार के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मेधावी एक योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना के द्वारा जो लोन दिया जाता है छात्र छात्रा नौकरी मिलने के उपरांत, ये उस सुविधा से भी सुविधा मिलता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के इस 3 कोर्स में अगर छात्र छात्राएं जो दूर दराज के हैं, पटना में आके पढ़ना चाहते हैं, तो वो फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी किसी भी कोर्स में यहाँ नामांकन कराएंगे। पढ़ाई के साथ साथ उनको पटना में रहने का और खाने का पूरी सुविधा पूरे कोर्स का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। ये हमारे सरकार की योजना की तरफ है। और संस्थान के द्वारा भी जो अन्य कोर्स जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं है, उस कोर्सों में
आसान किस्तों पर मासिक किस्त पर भी छात्र छात्राएं नामांकन कराएंगे और अपना प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और सारे स्टूडेंट जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उनको 100% कैंपस प्लेसमेंट की गारंटी हमारे तरफ से दी जा रही है। उनको कैंपस प्लेसमेंट संस्थान के द्वारा कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपके द्वारा आपके दर्शकों तक पहुंचाना था, इसलिए आप सभी से मैं सहयोग का अपील करता हूं कि आप लोग सहयोग कीजिए। और ये ऐसी चीज है जिसको अगर समाज में आप फैलाइएगा, समाज में आप तक छात्र छात्राओं तक जिनको इसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाइएगा, तो शायद बिहार से पलायन भी रुक जाएगी छात्र छात्राओं का। जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स आज हम लोग कराने जा रहे हैं। मंडल जी, आप लगभग 14-15 सालों से मैं भी देख रहा हूँ बिहार में लगातार ये स्थापित कर रहे हैं कि आप बिहार से बाहर अन्य राज्यों में भी पैरामेडिकल या तमाम कोर्सों के लिए आपने फिर आगे पैर बढ़ाया गया। अभी हम लोगों ने बिहार में जितने संस्थानों की स्थापना किया है, पहला उद्देश्य है कि वो संस्थान से जितने बच्चे पास कर रहे हैं उनको नौकरी 100% मिले। इसके बाद अगर देखेंगे कि बिहार से बाहर हम लोग और भी काम करने की जरूरत है तो हम लोग बिहार से बाहर भी जाएंगे करने के लिए। आपने सुना कि कृष्णा हायर एजुकेशन के जो चेयरमैन हैं SK मंडल जी, उन्होंने बताया कि यहाँ हमारे जो SK हायर एजुकेशन में इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी की आज शुरुआत हो गई, फिजियोथेरेपी है, MLT, BPA, MLT, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कोरोना के बाद जिसकी ज़रूरत अभी बिहार में नहीं पूरे भारत में है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने लेता है, ढंग से कोर्स करता है, उसके बाद जो प्लेसमेंट की पूरी गारंटी दे रहे थे वो। और उन्होंने बताया कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, मंथली मासिक किस्त पे दे के कर सकते हैं। और स्टूडेंट क्रेडिट सबसे बड़ी बात है, वो भी आपको यहाँ उपलब्ध मिलेगा। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़, पटना।